आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स इसलिए खराब हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ खराब है। तारा साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि जो खूबी या क्वालिटी हमें दूसरे लोगों में बहुत बुरी लगती है ना, इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो क्वालिटी हमारे अंदर है। ये बात मुझे बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बाद समझ आई थी। मैंने कहा था चल बे हटा, व्यूज लेने के लिए कुछ भी लिख कर डाल दिया, बट मुझे बहुत देर में समझ आया कि यार मुझे लगता था लोग अब बहुत सेल्फिश हो गए हैं, बहुत मतलबी हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस यहाँ है, इसलिए मुझे वो क्वालिटी दूसरों में बुरी लगी। जो चीज़ आप में नहीं होगी ना, वो आपको दूसरों में बुरी नहीं लगेगी। तो अगर आपको लग रहा है ना मेरे तो फलाने लोग टॉक्सिक हैं, ससुराल वाले या पार्टनर या दोस्त या रिलेटिव वगैरह, तो इसका मतलब टॉक्सिसिटी आप में है। अगर आपको लग रहा है कि लोग अब मतलबी हैं और सेल्फिश हैं और निभाने वाले नहीं हैं, तो समझे कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ हैं। तो बाहर कुछ नहीं है, बाहर सिर्फ आईने हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। अगर आप अपनी लाइफ में खुद के साथ लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव नहीं हो, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव नहीं होंगे। लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव मतलब क्या? अपने लिए स्टैंड लेना, लर्न टू वॉक अवे, अपनी बाउंड्री सेट करना। आप जिन चैलेंजेस को अपनी लाइफ में लेने से डर रहे हो, जो अपने पैशंस और पर्पस को परस्यू करने से डर रहे हो, वो करना। यानी जब आप बाउंड्री सेट करते हो, जब आप डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हो, जब आप अपने पैशंस को परस्यू करते हो, जब आप अपनी केयर करते हो, तो आप ये अपने साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो कि मैं खुद के साथ लविंग हूं, केयरिंग हूं, सपोर्टिव हूं, मैं खुद की नीड्स के साथ लॉयल हूं। तभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपके साथ सपोर्टिव होंगे। लेकिन जब आप खुद के साथ ही लॉयल नहीं हो, आपके साथ बदतमीजी हो रही है, ज्यादती हो रही है, आप कहते हो नहीं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मुझे, और मुझे मैं सह लूंगी या सह लूंगा और मूव ऑन कर जाऊंगा, और आप उसको दबा देते हो। तो जब आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, तो आपको लाइफ में लॉयल लोग नहीं मिलेंगे। जब आप खुद के साथ केयरिंग नहीं हो, तो आप इतनी बड़ी एक काम जो आप खुद नहीं कर सकते, वो आपने एक्सपेक्टेशन पाल ली कि दूसरे लोग करेंगे। यानी मैं तो लॉयल नहीं हूं खुद के साथ, ना केयरिंग हूं, ना अंडरस्टैंडिंग हूं, ना सपोर्टिव हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर हो, मेरे इन लॉज हो, मेरे फैमिली वाले हो मेरे साथ केयरिंग और सपोर्टिव। मैंने इस वीडियो के आगे का इतना लंबा पार्ट शूट किया बैल्कनी में, वो पूरा डिलीट हो गया, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। तो अपने साथ रिलेशनशिप सुधारते कैसे? देखो, जब मैंने अपने साथ का रिलेशनशिप सुधारा और मैंने अपने रवैये बदले, तो मेरे साथ लोगों के रिलेशनशिप्स बदलने लगे। यानी मुझे जहां जहां लगा, जहां जहां मैंने किसी का दिल दुखाया, वहां जाके मैंने उनसे माफी मांगी, तो वो लोग जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था, वो मुझसे आके माफी मांगने लग गए। मैंने जब अपनी गलतियों को देखा, अच्छा ठीक है मैं अपने साथ ही गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ बाउंड्री नहीं बना पा रहा, मैं ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा, मैं अपने पैशन को यहाँ पे ये काम करने से डर रहा हूँ, तो मैं अगर अपनी केयर और सपोर्टिव नहीं हूँ, मैं अपने साथ लॉयल नहीं हूँ, तो लोग कैसे होंगे? तो जब मैंने अपना बिहेवियर अपने साथ बदलना शुरू किया, तो लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बदलना शुरू हुआ, और फिर आप अपनी लाइफ में पीसफुल और खुश और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो। और आपके साथ जो लोग आपकी लाइफ में नए आते हैं, वो आपके इस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अलाइंड होते हैं कि आप खुद के साथ हेल्दी हो, तो आप हेल्दी लोग अपनी तरफ खींचते हो। वो बदलता कैसे है, उसके लिए मैं अपने कोचिंग सेशंस में जो लोगों को देता हूँ, उसमें मैं माइंड मैप्स बनवाता हूँ। ऐसे बनता है, आप एक सर्कल बनाओगे, उसमें अलग अलग ब्रांचेस निकालोगे। सर्कल में ये क्या है, इसको यूं देखो, ये आपकी लाइफ का गार्डन है, आपकी लाइफ एक गार्डन की तरह। मैं भी दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हो, इसमें एक ये पिंक फूल वाला पेड़ है, एक व्हाइट फूल वाला है, एक वो वाला दरख्त है। तो अलग अलग दरख्त हैं इस गार्डन में, अलग अलग पौधे हैं इस गार्डन में। इसी तरह अपनी लाइफ को इस गार्डन की तरह देखो। इसी तरह अब ये जो आपकी लाइफ का माइंड मैप है, इसमें ये अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स, ये अलग अलग पौधे हैं लाइफ के, और ये साथ साथ बनाओ। नहीं बनाओगे, सिर्फ वीडियो देखोगे, देखने से समझ नहीं आएगा, लाइफ चेंज नहीं होगी यार। तो ये बनाओ, वरना मेंटल हेल्थ वैसी की वैसी रहेगी और रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पे एक है फिजिकल फिटनेस, इसमें से एक ब्रांच निकालोगे बिजनेस/मनी, एक निकालोगे फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स, एक निकालोगे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एक निकालोगे क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एक निकालोगे रिलैक्सेशन। ये लाइफ के अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स। पौधों को पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, सनलाइट देना पड़ता है, ताकि वो ग्रो करें।
जितना वेल केप्ट और मेंटेन गार्डन होगा उसमें जानने में उतना ही मजा आएगा, वो अच्छा लगेगा। इसी तरह लाइफ के इन पौधों के भी कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें देने हैं। वो क्या है? टाइम और एनर्जी। आप जिंदा हो, जितने भी लोग इंतकाल कर गए, गुजर गए, जो दफन है, उसमें आप में क्या फर्क है? इन्हीं दो चीजों का है, टाइम और एनर्जी। उनका खत्म हो गया, आपका चल रहा है। ये दो मैजिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइफ के। ये जहां डालोगे वो ग्रो कर जाएगा। ड्राइविंग में डालोगे, ड्राइविंग करना सीख जाओगे। स्विमिंग में डालोगे, स्विमिंग सीख जाओगे। कुकिंग में डालोगे, कुकिंग सीख जाओगे। इंस्टाग्राम पे डालोगे, इंस्टाग्राम यूज करने की आदत बढ़ जाएगी। नशों में डालोगे, नशे की आदत बढ़ जाएगी। जिम में डालोगे, फिटनेस बढ़ जाएगी। तो लाइफ किसी फैमिली फ्रेंड्स में डालोगे, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। रिलेशनशिप्स में डालोगे, रोमांटिक रिलेशनशिप, वो ग्रो कर जाएंगे। तो अब आपके हाथ में दो मैजिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कहां डालना है। तो ये लाइफ के अलग अलग जो आपने ब्रांचेस निकाली हैं, हर एस्पेक्ट के साथ उसके आगे लिखो कि इस एस्पेक्ट को ग्रो करने के लिए क्या एक्शंस जरूरी है। फिजिकल फिटनेस में आप अभी यार बस ये मैं और मेरे ट्राइपॉड का रिलेशनशिप थोड़ा खराब चल रहा है आजकल ये भी अभी हेल्दी हो जाएगा। तो हर एस्पेक्ट के साथ एक्शंस लिखे। फिजिकल फिटनेस में लिख दिया आपने होम वर्कआउट या जिम या डाइट का ख्याल रखना या स्किन केयर या टाइम पे स्लीपिंग, डाइट, ये चीजें। रोमांटिक रिलेशनशिप में आप ये लिखो कि अगर आप भले आप नहीं हो रोमांटिक रिलेशनशिप में, आप लिखो किस किस्म की एक्टिविटीज में आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, वो एक्शंस लिख दो। डीप कॉन्वर्सेशन, साथ में वर्कआउट करना, डिनर डेट्स पे जाना, लॉन्ग वॉक्स पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डीप कॉन्वर्सेशंस। फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली में लिखो कि उनके साथ क्या करने में अच्छा लगेगा। जैसे मुझे बीच पे जाना पसंद है तो मैंने लिख दिया बीच पे जाना, या साथ में कोई स्पोर्ट्स खेलना, बैडमिंटन, व्हाटएवर इट इज, या फिर कुछ लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस। और अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज, राइट। फन में और रिलैक्सेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि कोई स्टोरी, मूवी देखना, कोई बुक पढ़ना, कोई हॉबी, कुछ भी, राइट। ऑयल मसाज करना जो सुन्नत में है जैतून के तेल से, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, व्हाटएवर इट इज। तो आप इसको अच्छे से बना के हर एस्पेक्ट में एक्शन से लिख दो। और होगा क्या, अब आप अगले दिन जब उठोगे और आप पहले से डिसाइड कर लो कि अगले दिन का ये रूटीन है, और ये पेपर लेके अपने दीवार में छाप दो। मैंने अपने बेड के साथ वाली वॉल पे लगाया था कि आंख खुलते ही नजर आए, बाथरूम से आते ही नजर आए, दिन में 1000 बार नजर आए। तो ऐसी जगह लगाओ। उसके बाद अब अगर ये वीडियो लंबी हो रही है तो हो रही है भाई, मैं छोटी कर देता हूँ, लोग बोलते हैं काम की बात बताई नहीं, स्किप कर दिया। तो मैं अब बता रहा हूं, उसको अच्छे से एक बार समझ लो। दो तरीके हैं आपके पास लाइफ जीने के, एक है इमोशंस के बेस पे, एक है वैल्यूज के बेस पे। इमोशनल इंजन पे चलोगे, इसको टॉक्सिक वे ऑफ लिविंग कहते हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी हेल्थ, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी वेल्थ का डिपार्टमेंट। क्योंकि आप अपने इमोशंस की सुनते हो, खुद की नहीं सुनते हो। तो आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, सपोर्टिव नहीं हो, केयरिंग नहीं हो। जैसा इमोशंस कहेंगे वैसा कर लोगे तो आपकी लाइफ में लोग भी वैसे आएंगे घटिया, और आप घटिया एक्सपीरियंस करोगे। आपका पार्क मुरझाया हुआ रहेगा। दूसरा होता है वैल्यूड एक्शन। वैल्यूड एक्शन में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे इर्द गिर्द के लोग सब कह रहे हैं कि यार स्मोकिंग कर ले, शराब पी ले, सबका माहौल बना हुआ है। मेरे इमोशंस भी कह रहे हैं कि चल कर लेते। तो अगर मैं इमोशंस की सुन लेता हूं तो मैं इमोशंस के बेस पे जीता हूं। और अगर मैं कहता हूं नहीं, हराम मतलब हराम, मेरी वैल्यूज में नहीं है, मैं नहीं पीता, तो मैं अपनी वैल्यूज के बेस पे चलता हूं। फर्क समझ आया? इसी तरह अब आपने ये अपना माइंड में बना के चिपका दिया। अगली बार जब जो आपने एक्टिविटी लिखी है वो करने का वक्त आया, जिम जाने का वक्त आया, वर्कआउट करने का वक्त आया, या नमाज पढ़ने का वक्त आया, व्हाटएवर इट इज, तो आपके अंदर से इमोशन आया कि नहीं यार छोड़ यार, ये किसी से टाइम स्पेंड करने का, लॉन्ग डीप कॉन्वर्सेशन का वक्त है। आपने कहा छोड़ो, ऑकवर्ड हो जाएगा, दफा करो, बेड कंफर्टेबल है, क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया वैसी तो जी रही है। इमोशंस और थॉट्स आ गए अनकंफर्टेबल, जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर आपने वो एक्शन नहीं लिया तो आप इमोशंस के बेस पे जीते हो, आपकी लाइफ आगे बकवासी रहने वाली है, रिश्ते भी। लेकिन अगर आपको वो इमोशंस आए और वो थॉट्स भी आए जो पास के बेस पे आपकी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, वो आपको रोक रहे हैं ये काम करने से, फिर भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हुए माइंडफुली वो एक्शन करते हो, वर्कआउट करते हो, या नमाज पढ़ते हो, या बुक पढ़ते हो, या लोगों के साथ जो लिखा है अपने टाइम स्पेंड करते हो, या बैडमिंटन खेलते हो, बजाय इंस्टाग्राम यूज करने के, ओवर थिंकिंग करने के, बेड पे पड़े रह के नेगेटिव ख्वाबों में, सोच में सैड होने के बजाय, अगर आप उन एक्शंस पे एक्शन लेते हो तो अब आप वैल्यूज पे चल रहे हो। और आपका ब्रेन ये देखता है कि भाई ये इंसान खुद के साथ सपोर्टिव है, केयरिंग है, लविंग है। फिर से ना गिर जाए मेरा फोन। तो वो जो पास्ट के पैटर्न्स बनाए हुए थे ब्रेन ने, ये जो फालतू इमोशंस के और इनसिक्योरिटी के, सेल्फ डाउट के, ये सब हटने लगते हैं। और ब्रेन फिर आपके साथ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम,
सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये सारे थॉट्स और ये सारे इमोशंस आपके अंदर आने लगते हैं। पहले एक्शन, बाद में इमोशंस, फिर आपकी वो चेंज होती है। तो जब आप खुद के साथ सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग होंगे, तब आप दूसरों के साथ भी हो सकोगे। वरना सिर्फ आपको लग रहा है आप दूसरों के साथ लविंग हो, आप लविंग नहीं हो। आप खुद के साथ लविंग नहीं हो तो आपको क्या पता दूसरों के साथ लविंग होना क्या होता है। हाँ, आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट वो एफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप लविंग हो। तो उसके लिए पहले खुद के साथ रिलेशनशिप सुधारना जरूरी है। और ये बना लेना माइंड मैप, वरना बाद में दिमाग मत चाटना मेरा कि ये फायदा, तो सुन के अगली वीडियो पे चले जाओगे, लाइफ ऐसी रहेगी। तो बना लेना। और मैं कोचिंग सेशंस ऑफर करता हूँ 1-on-1। अगर किसी को इस किस्म की बुक करना हो तो यू कैन मैसेज मी फॉर फर्दर डिटेल्स।